हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए पॉलिटी के सभी क्वेश्चन। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है, एग्जाम चाहे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, अन्य सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अधिकारों को क्या कहा गया है? बुनियादी अधिकार, मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, आर्थिक अधिकार। तो भाग 3 में इन अधिकारों को क्या कहा गया है? बुनियादी अधिकार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भाग 3 में क्या आते हैं, कौन से अधिकार आते हैं? मौलिक अधिकार। इनको क्या कहा जाता है? बुनियादी अधिकार। 2 में क्या आते हैं? नागरिकता। 5 से 11 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना हुई? किस धारा की तहत हुई? धारा 10, 12, 21 और 15। कौन सी धारा की तहत हुई थी स्थापना? धारा 10 के तहत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की औपचारिक याचिका की अवधारणा पेश की गई है? तो कौन से मामले में है सर्वोच्च न्यायालय में? नागराज और अन्य बनाम भारत संघ, केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य, नेहरू बनाम राजनारायण, रूपा अशोक हरा बनाम अशोक हरा एवं अन्य। किसके द्वारा की गई है? रूपा अशोक हरा एवं हरा अन्य के द्वारा ये पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है, या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसकी किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 39 राज्य में निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखना, गोपनीयता का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्य करने का अधिकार। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गोपनीयता का अधिकार। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील न्यायाधिकरण किस अधिनियम के तहत गठित किया गया? तो राष्ट्रीय कंपनी कानून है जो किसके तहत गठित किया गया? भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, एका अधिकार प्रतिबंध व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, कंपनी अधिनियम 2013। तो किसके द्वारा अधिनियम किया गया है? कंपनी अधिनियम 2013 के तहत राष्ट्रीय कानून अपील न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। जिला न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय की न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान की मूल संरचना का एक महत्वपूर्ण भाग घोषित किया है। यह भी सही है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जिला न्यायाधीशों को वर्णित करने के लिए अधीन न्यायपालिका शब्द का उपयोग किया जाता है। ये क्या है? गलत है। संविधान जिला न्यायाधीशों की न्यायिक प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता देता है और उनकी रक्षा करता है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु किसी व्यक्ति के पास अधिवक्ता या वकील के रूप में कितने न्यूनतम आवश्यक अनुभव है? तो जिला न्यायाधीश के 5 वर्ष, 10 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष। तो कितना होना चाहिए? जिला न्यायाधीश के लिए 7 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने पहली बार जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया? 2005-6, 2004-5, 2001 से 2002, 2002 से 2003। तो भारत ने जेंडर बजट का पेश किया था 2005 से 2006। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण
के संदर्भ में एनजीटी के अधिकार क्षेत्र और उच्च न्यायालय की भूमिका के संबंध में कौन सा अधिकार सही है? कौन सा सही है? यह प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार के मामले में एनजीटी उच्च न्यायालय को क्या है? अधीन है। अक्टूबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने कितने बहुमत से नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को क्या रखा? बरकरार रखा है। 5:2, 8:1, 3:2 और 4:1। तो कितनी? 4:1 के साथ इसको क्या रखा? बरकरार रखा। भारत के सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो सशस्त्र बल की स्थापना है तो किस अधिनियम के तहत की गई? सशस्त्र बल अधिनियम 2009, सैनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1950, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 या फिर भारतीय सशस्त्र बल अधिनियम 1950। तो किसके तहत की गई? सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत किसकी स्थापना की गई? परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील किस न्यायालय में की जा सकती है? अगर परिवार न्यायालय का अधिनियम 1984 के अंतर्गत परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, न्यायाधिकरण, तो कहां पर की जा सकती है? उच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों के लिए प्रावधान नहीं किए गए? सामुदायिक भौतिक संसाधनों का अविभाजित अस्तित्व, शोषण के विरुद्ध बच्चों को युवाओं की सुरक्षा, समान काम के लिए समान वेतन, आजीविका की पर्याप्त साधन। इसमें कौन सा हो जाएगा? आजीविका की पर्याप्त साधन ये है, नीति निर्देशक तत्वों में नहीं हो। कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 217 के 3 या सर्वोच्च न्यायालय शब्द जोड़े गए, जिसमें राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के अधीन न्यायाधीश आयु निर्धारण के रूप में मुख्य न्यायाधीश की परामर्श करने की शक्ति प्रदान है। तो कौन सा आर्टिकल के तहत ये जोड़ा गया है? 15वें संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 44वां और 24वां। तो किसके तहत जोड़ा गया है? 15 संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद सदस्यों के आचरण की जांच करने के लिए जिम्मेदार? विशेष अधिकार समिति, नियम समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या लोक लेखा समिति? तो कौन सी समिति है इन नियमों की जांच करने के लिए गठित हुई है? विशेष अधिकार समिति। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, संसद के सदस्यों के आचरण के लिए विशेष अधिकार समिति है, तो जांच करती है कि उनका आचरण कैसा है। किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आधार की जरूरी है? सिद्ध अक्षमता, योग्यता का अभाव, सिद्ध दुर्व्यवहार, प्रशासनिक त्रुटियां, सिद्ध दुर्व्यवहार, आपराधिक दोष, सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता। तो कौन सा सही हो जाएगा? सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सहकारी समितियों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एक भाग के रूप में मान्यता देने वाले 97वें संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेदों को संशोधित किया है? अनुच्छेद 39 से 243, अनुच्छेद 21 से 243, 19 से 243 और 19 से कहां से 39। तो कौन सा सही हो जाएगी इसमें? अनुच्छेद 19 से 243। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक व्यक्ति के लिए किसी राज्य के जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक योग्यता नहीं हो? अभ्यर्थी को कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या वकील के रूप में कार्य करना चाहिए, ये भी सही है। अभ्यर्थी अधीन न्यायालयों के अधीन न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के पूर्व अनुभव होना चाहिए। अभ्यर्थी पहले ही केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अनुशासित किया जाना चाहिए। कौन सा सही हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा कि अभ्यर्थी को है न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने से पूर्व अनुभव होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से किस विधायी अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय की स्थापना हुई?
तो किसके तहत हुई थी भारत में फास्ट ट्रैक की स्थापना? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, आपराधिक कानून अधिनियम 2018 के तहत इसकी स्थापना हुई। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22C(1) के अनुसार स्थायी लोक अदालतों को निम्नलिखित में से किस संबंधी विवादों के क्षेत्राधिकार में नहीं है? गैर समन्वय अपराध, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं, समन्वय अपराध और नागरिक विवाद। तो कौन से में नहीं है? गैर समन्वय अपराध। इसमें है लोक अदालतों का क्षेत्र में ये नहीं आता। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला कौन से पार्टी से हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ये है कौन सी पार्टी से है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के शासन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 244, 246, 248, 242। तो कौन से आर्टिकल के तहत आता है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों को शासन का प्रावधान आर्टिकल 244 के तहत। भारत में जन्म हित याचिका PIL के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन है जो गलत है इनमें? PIL किसी भी व्यक्ति संगठन द्वारा आम जनता के लाभ के लिए दायर की जाती है, ये भी सही है। PIL रिट याचिका के समान है क्योंकि दोनों व्यक्तियों के हितों के लिए दायर की जाती है, ये गलत है। दोनों व्यक्ति के हितों के लिए दायर नहीं की जाती। PIL का उपयोग मानव अधिकार को उन्नत करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। PIL केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के दायर की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में भारत के न्यायिक नियुक्तियों के लिए कोलिजम प्रणाली की स्थापना की? कोलिजम प्रणाली की स्थापना किसने की है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, द सेकंड जजेस केस 1993, मिनर्वा मिन्सा बनाम भारत संघ, MM बनाम भारत संघ। तो किसने की है? द सेकंड जजेस केस 1993 में सर्वोच्च न्यायालय के मामले में भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजम प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? कोलिजम प्रणाली की शुरुआत 1993 में, द सेकंड जजेस केस। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारतीय को पहली बार वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद से जोड़ा गया? 1929, 1935 और 1909 और 1919। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद से कब जोड़ा गया था? 1909 में जोड़ा गया था पहली बार वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपील के लिए विशेष अनुमति देना आवश्यक है? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 124। तो किस आर्टिकल के तहत है जो अपील देने का प्रावधान है? आर्टिकल 136। 226 में क्या है? उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के खिलाफ क्या की जाती है? रिट दायर की जाती है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। 143 में सर्वोच्च न्यायालय जो राष्ट्रपति को क्या देता है? सलाह देता है। भारत के संविधान किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग के संबंध में प्रावधानों के अनुसार किसी भी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तार करने का निर्देश देता है? 321, 335, 323, 315। तो केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार करने का कौन सा प्रावधान करता है? आर्टिकल 321। यह है भारत के राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग को केंद्र शासित प्रदेशों का क्या करता है? विस्तार करने का निर्देश देता है। 321। कौन सा अनुच्छेद निर्दिष्ट करता है कि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का आह्वान कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और भंग कर सकता है? 180,
174, 167, 173। तो आर्टिकल 174 में है राष्ट्रपति है जो सत्रासन को बुला भी सकता है और खत्म भी कर सकता है। नवी संविधान संशोधन अधिनियम 1960 में किस देश के साथ समझौते के कारण भारतीय क्षेत्र में समायोजन किया? नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो किस देश के साथ किया? पाकिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की। यह आपातकाल की अवधि कितने महीनों तक थी? 17, 25, 26, 21। तो कितने महीनों तक इमरजेंसी लगी थी इंडिया में? 21 महीनों तक। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। 1950 के संविधान प्रवर्तन के समय कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख था? तो मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10, 8, 0, 11। कितने मौलिक कर्तव्य थे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1997 में कौन सा राज्य राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश में केंद्र में था, जिसे राष्ट्रपति के आर नारायण ने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। कौन से थे? उत्तर प्रदेश के थे के आर नारायण। उन्होंने पुनर्विचार करने के लिए राष्ट्रपति को भेजा था कब? 1997 में। लाहौर घोषणा पत्र 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी और किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? इमरान खान, मोहम्मद जुनैद, नवाज शरीफ, जुल्फिकार अली भुट्टो। तो किसके साथ हुआ था? नवाज शरीफ। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रधानमंत्री को आंतरिक मंत्रिमंडल उनके काल में विशेष रूप से शक्तिशाली हो गए? नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी। तो कौन सी? इंदिरा गांधी है आंतरिक मंत्रिमंडल में क्या हो गई थी? पावरफुल हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लेखित दल बदल के आधार पर किसी राजनीतिक दल के सदस्यों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान नहीं करता? तो कौन सा है जो ये प्रावधान नहीं करता? यदि एक पार्टी किसी अन्य पार्टी में विलय हो जाती है तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी में विलय हो जाती है तो दल बदल नहीं माना जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग की कार्य नहीं है? नियुक्ति और पदोन्नति पर सलाह, उच्च राजनयिक प्रकृति के पदों पर चयन हेतु सलाह देना, कानूनी कार्रवाई का दावों का सलाह देना, अनुशासनात्मक मामलों पर क्या करना? सलाह देना। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उच्च राजनयिक प्राकृतिक के पदों के चयन हेतु क्या करना? सलाह देना। संविधान सभा के अंतर्गत मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों की सलाहकार समिति का नेतृत्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी। किसने किया था इनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोनों को मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक जनजातीय क्षेत्र सलाहकार समिति का नेतृत्व। संघ सूची के विषय में उल्लेख भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 246, 244, 242, 248। तो किस सूची के अंतर्गत आता है? 246। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत ऋण क्षेत्र अधिकार में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें है ये कौन सा कथन सत्य है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संसद को अन्य न्यायालयों को ऋण जारी करने की अनुमति देने की शक्ति है। ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय में केवल मौलिक अधिकारों के लिए ऋण जारी कर सकता है, ये गलत है। मौलिक अधिकार एवं अन्य मामलों के लिए भी ऋण जारी की जा सकती है, केवल सर्वोच्च न्यायालय ऋण जारी करने का अधिकार है, ये गलत है। अधिकार परीक्षा ऋण केवल राष्ट्रपति द्वारा जारी की जा सकती है, ये भी गलत है। राज्यपाल द्वारा भी जारी की जा सकती है।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का सर्जन करता है? आर्टिकल 14 का 5, 16 का 5, 15 का 5 या फिर आर्टिकल 17? तो कौन सा है जो प्रावधान करता है? आर्टिकल 15 का 5। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है? राजनयिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां। तो राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति नहीं है? राजनयिक शक्तियां। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्ष में चौथे आम चुनाव के परिणाम स्वरूप भारत का राजनीतिक परिदृश्य मौलिक रूप से बदल गया। 1961, 1977, 1967, 1972। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 1967 के बाद आम चुनाव का परिदृश्य बदल गया। केंद्रीय शासित प्रदेश दिल्ली का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति। तो कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेश कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। मतदान करने का अधिकार है मौलिक अधिकार, एक मौलिक अधिकार, न तो मौलिक अधिकार और नहीं कानूनी अधिकार या फिर कानूनी अधिकार। तो क्या है? मतदान करने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून बनाने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध करता है? आर्टिकल 30, 32, 42, 13। तो कौन सा है? आर्टिकल 13 है। तो मौलिक अधिकारों को कोई भी अगर कानून खिलाफ है तो उसे क्या करता है? रोकता है। ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता कौन करता है और उनका आधिकारिक पदनाम क्या है? तो इनका आधिकारिक पदनाम क्या है? ग्राम प्रतिनिधि, पंचायत समिति का प्रतिनिधि, जिला मजिस्ट्रेट, न्यायिक अधिकारी के रूप में नामित एक न्याय अधिकारी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राज्यपाल का अवगत कराएगा? 163, 168, 164 और 167। किसके तहत अवगत कराएगा राज्यपाल? मुख्यमंत्री को 167 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण का यह निर्णय लेता है कि भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों पर मौलिक अधिकार किस सीमा तक लागू हो सकते हैं? भारतीय संसद, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और सशस्त्र बल। तो किसके द्वारा? भारतीय संसद द्वारा ये क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। किस अधिनियम के तहत भारत में लोक अदालत संस्थाओं को वैधानिक दर्जा दिया गया है? 1908, 1996, 1987, 1976। तो वैधानिक दर्जा लोक अदालतों को किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? अधिनियम 1987। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ग्राम पंचायती की नियुक्ति इन न्यायाधिकरणों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? ये केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है। नियुक्ति किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। नियुक्ति केवल सेवानिवृत्त अधिकारी की हो जाती है। न्यायाधिकारी एक न्यायिक अधिकारी होना चाहिए और शक्तियों के प्रथम श्रेणी में किसके समान होना चाहिए? मजिस्ट्रेट के समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष रूप से प्रदान करता है? 17, 15, 18, 16। तो कौन सा आर्टिकल है? उत्थान के लिए करता है। ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 15। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा पाटिल भारत की कब बनी थी? तो प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति कब बनी थी? 4 मई 2001 में, 2009 में, 2007 में क्या है? राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में विधान परिषद को भारतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई? 1892 का प्रतिनिधित्व, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1853 का कौन सा अधिनियम? चार्टर अधिनियम। तो कौन सा है? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत विधान परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व की क्या हुई? शुरुआत हुई। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम में नागालैंड को विशेष दर्जा देते हुए 371 जोड़ा।
तो 371 एक कब जोड़ा तो 14 संविधान संशोधन। 10वां, 12वां, 13वां तो किसके तहत जोड़ा था? 13वां संविधान संशोधन 1963। राजभाषा आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा शासित किया जाता है? 342, 346, 345, 344। राजभाषा आयोग 344 के तहत क्या किया जाता है? अनुशासित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत की विधायिका का संसदीय प्रणाली शुरू की गई? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, साइमन कमीशन 1927। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सदन प्रणाली क्या हुई? शुरुआत हुई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है? संवैधानिक, गैर लाभकारी, अंतरराज्य निकाय या फिर संवैधानिक निकाय। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? संवैधानिक निकाय। यह है जो संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। कि संशोधन द्वारा रियासतों के पूर्व शासक ने फिर भी वर्ष और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? 36वां, 26वां, 44वां, 42वां। तो 26वें संविधान संशोधन के तहत फिर भी वर्ष को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। संविधान अधिनियम 1966 के मुख्यतः किस मुद्दे पर संबोधित करने के लिए अधिनियम पास किया गया? तो 66 में कौन सा मुद्दा था? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, इन न्यायाधीशों के कर्तव्य सत्यापन, पंचायती राज, भाषा के आधार पर पुनर्गठन, फिर भी वर्ष उन्मूलन। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत कितने जनसंख्या के रूप में राज्य सरकार के लिए परिवार न्यायालय स्थापित करने की आवश्यकता है? तो कितनी? 20 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 30 लाख तो 5 लाख। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत के सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई? 1919, 1909, 1929, 1935। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना है तो किस अधिनियम के तहत हुई थी? भारत में 1919 के तहत। कब? 1926 में। राष्ट्रीय उत्पादक विवाद निवारण आयोग की अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, अधिनियम 1991, 1992 और 1937। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, इसमें किसे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कानूनी उत्तरदायित्व या फिर मौलिक अधिकार। तो क्या है? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या करना? शिक्षा देना। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा पर्यावरण अधिकारों को प्रवर्तन की गई? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20। किस आर्टिकल के तहत किया गया? अनुच्छेद 21 के तहत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त करने की अनुमति है? 7वां संविधान संशोधन, 44वां, 5वां, 42वां। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। लोक अदालतों की संरचना क्या है? केवल न्यायिक अधिकारी, एक न्यायिक अधिकारी, 2 वकील, एक न्यायाधिकारी, एक वकील, एक सार्वजनिक कार्यकर्ता, एक न्यायाधीश और कानूनी समूह का समूह। तो कौन सा सही हो जाएगा? एक न्यायिक अधिकारी, एक वकील और एक सार्वजनिक कार्यकर्ता लोक अदालतों की संरचना होती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार का उल्लेख है? 39, 21, 38, 40। काम का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 41 में। मंत्रिपरिषद को कौन भंग कर सकता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का राष्ट्रपति। तो मंत्रिपरिषद को है तो कौन भंग कर सकता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल।
भारतीय संविधान किस भाग में अनुच्छेद 239 से 241 केंद्र शासित प्रदेश है? कौन से भाग में? 9, 7, 10, 8। कौन से भाग में केंद्र शासित प्रदेश? भाग 8 में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सभी राज्यों की विधान परिषद, भारत की संसद, राज्य की विधानसभा, भारत का निर्वाचन आयोग। तो कौन करता है भारतीय उपराष्ट्रपति का चुनाव? भारत की उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग क्या करता है? चुनाव कराता है। भारतीय संविधान के उल्लेखित राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बीपीएसपी कानून संबंधित बातें हैं, न्यायोचित है, गैर संशोधनीय है, ये क्या है? न्यायोचित नहीं है। तो इसमें है जो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये न्यायोचित नहीं है। भारतीय संसद प्रणाली में राज्य स्तर पर वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? संसद प्रणाली में विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का महाधिवक्ता, राज्यपाल, मुख्यमंत्री हो। तो वास्तविक किसे माना जाता है? मुख्यमंत्री को। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक संस्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं? 16, 15, 21 और 30। तो कौन से आर्टिकल में कहा यह बात कही गई है? आर्टिकल 15 के 2 में कही गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? 338 338, 348, 349। तो 338 के तहत क्या किया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई। किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेंगे? 39, 40, 36, 38। लोक कल्याण के लिए बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल कौन सा है? 38। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के शासन और नियंत्रण का प्रावधान निम्नलिखित में किस सूची के अंतर्गत आता है? तो किस सूची के अंतर्गत आता है? 5वीं अनुसूची के भाग 1 के अंतर्गत ये आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? 250, 200, 350, 500। विधानसभा में कितने अधिकतम सदस्य की संख्या? 500। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति है तो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद इनकी क्या होती है? नियुक्ति की जाती है। संविधान सभा की चर्चाओं में मुद्रित उल्लेख कितने खंडों में संग्रहित किया गया है? 12, 10, 9 और 11। कितने खंडों में किया गया है? 12 खंडों में इसका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम 2 राज्यों में एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित है? दूसरा, 7वां, तीसरा, 5वां। तो 7वें संविधान संशोधन में क्या है? बात कही गई है कि 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। 1999 में संसदीय चुनाव में गठबंधन पार्टी की सरकार बनाई जिसमें भाजपा गठबंधन किसके द्वारा सबसे बड़ा दल था? कौन सा था? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित प्रावधान है। इसमें कौन सा प्रावधान है? किसी भी न्यायालय द्वारा अनुयोज्य नागरिकों के लिए अनिवार्य, केवल संघ सरकार लागू किसी न्यायालय द्वारा गैर अनुयोज्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? 51, 35, 37, 45। तो आर्टिकल 37 के तहत यह है कि किसी भी न्यायालय के द्वारा क्या नहीं किए जा सकते? लागू नहीं किए जा सकते। उच्च न्यायालय अधिनियम 1953 के अनुसार कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार किस क्षेत्र तक विस्तारित किया गया है? तो कलकत्ता का अधिकार है जो किसके तहत?
कहाँ तक है जो विस्तारित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, चंदन नगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक विस्तारित किया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र समावित है? कौन सी है? मानव अधिकारों को सार्वजनिक घोषणा पत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? प्रतिभूति की स्थापना किस अधिनियम के तहत है की गई है? भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड 1992 के तहत प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन पसंद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा निम्नलिखित में किस देश से उधार ली गई? जनहित PIL है तो किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा। तो PIL है जो कहां से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। समान काम के लिए समान वेतन धन के संकेंद्रण को रोकना भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 38, 44, 39, 40। समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 के तहत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशित सिद्धांतों में से एक गांधीवादी सिद्धांत है? ग्राम पंचायतों का गठन, समान न्याय, निःशुल्क कानून सहायता, पर्यावरण संरक्षण और समान नागरिक संहिता। तो है ग्राम पंचायतों का गठन क्या है? गांधीवादी सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के अंगीकृत और निर्धारण का उल्लेख करता है? तो नए राज्य की स्थापना अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3। तो आर्टिकल 3 के तहत है नए राज्य की स्थापना की जाती है। अगर मिला ना हो तो आर्टिकल 2 के तहत। नए राज्य में मिलन करना हो, नाम चयन करना, तो आर्टिकल 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के लोगों को लोक कल्याण को बढ़ावा देना आवश्यक है? अनुच्छेद 39, 32, 51। तो लोक कल्याण के लिए बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल कौन सा है? 38। भारत की समेकित नीति में राज्यों की सहायता अनुदान आवंटन के लिए सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए कौन सा संवैधानिक निकाय उत्तरदायी है? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, वित्त आयोग और नीति आयोग। तो कौन सा? वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कौन हटा सकता है? इनको कौन हटा सकता है? लोक सेवा आयोग को भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो कौन सा सही हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति क्या कर सकता है? हटा सकता है। किसी मौलिक अधिकार में भारतीय नागरिकों के लिए मनमानी गिरफ्तार और नजरबंदी के बचाव का प्रावधान है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक विचारों का अधिकार। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति। तो कौन करता है मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता? भारत का प्रधानमंत्री। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 8, 10, 11। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा है तो कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? सी 10। भारतीय संविधान के तहत राज्य नीति निर्देशित सिद्धांतों के ग्राम पंचायतों का गठन है। समाजवादी, बौद्धिक, गांधीवादी, नवोदारवादी। तो क्या है? गांधीवादी सिद्धांत है। कौन सा राज्य नीति निर्देशित सिद्धांत कार्य के लिए न्याय संगत और मान्य परिस्थितियों का प्रावधान करता है? 42, 50, 51 और 47। तो कौन सा है जो मानव के लिए करता है? अनुच्छेद 42। संविधान सभा ने संविधान का तीसरा वाचन किस तिथि को किया? तीसरा वाचन है संविधान सभा ने कौन सी तिथि को किया है? 26 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन किया है। 1947। संविधान का प्रारूप विभिन्न जातियों, क्षेत्र, धर्म, लिंग आदि के
कितने प्रतिनिधित्व द्वारा तैयार किया गया? 222, 201, 299, 162। तो कितने प्रतिनिधियों ने इसको तैयार किया? 299। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साइन कितने किया है? 284। राज्य विधानमंडलों का चुनाव निम्नलिखित में से कौन करवाता है? संबंधित राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग, भारत की संसद, भारत का निर्वाचन आयोग, नीति आयोग। तो कौन कराता है राज्य विधानमंडलों का चुनाव? राज्य का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा की सदस्यों की संख्या सबसे कम है? 32। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, गोवा। तो किसकी है जो 32 है? सिक्किम स्टेट की 32 है। गोवा की 40 है। संविधान के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद को गठित करने, समाप्त करने का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्य के राज्यपाल, भारत की संसद, सुप्रीम कोर्ट, भारत के राष्ट्रपति। तो किसके पास है इसका दायित्व? भारत की संसद के पास। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या प्रावधान किए गए? तो दूसरी अनुसूची में क्या प्रावधान किए गए? राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं अन्य अधिकारियों संबंधी प्रावधान किए गए उनका वेतन है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। श्रवण सिंह समिति जिनमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, निम्नलिखित में भारतीय प्रधानमंत्री किसकी कौन थे? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी। तो कौन थे मौलिक कर्तव्य जुड़े थे तब? इंदिरा गांधी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के दर्जे से संबंधित है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 78। तो मंत्री परिषद का दर्जा किससे संबंधित है? आर्टिकल 74। नीति निर्देशक सिद्धांत मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस विचारधारा पर आधारित है? राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य विकास, सामाजिक कल्याण और व्यक्तिगत विकास। नीति निर्देशक सिद्धांत है सामाजिक कल्याण पर आधारित है। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों में विधान परिषद विधानसभा की स्थापना का प्रावधान करता है? 239 है, 241, 240, 239। तो कौन सा है? 239 है जो क्या करता है? केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा का प्रावधान। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। कब किया गया था प्रांतों में द्वैध शासन? 1909, 1947, 1935 को तय के प्रांतों में क्या किया गया था? द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो सही हो जाएगा? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य के उच्च न्यायालय का अधिकार। निजता का अधिकार निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया? 14, 19, 21, 22। तो निजता का अधिकार आर्टिकल किसके तहत क्या किया गया? मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निःशुल्क कानून सहायता देता है? 86वां, 42वां, 44वां, 86वां। तो निःशुल्क सहायता कौन सा देता है? आर्टिकल 42 संविधान संशोधन 1976। गो हत्या पर प्रतिबंध लगाना भारतीय संविधान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत है? 48, 49, 43, 49। तो आर्टिकल 48 में क्या है? गो हत्या पर प्रतिबंध। संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद उनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन राज्य के मंत्री परिषद का भाग नहीं है? राज्य मंत्री, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री और मुख्य मंत्री। कौन सा सही हो जाएगा? राज्यपाल ये है मंत्री परिषद का भाग नहीं होता। राज्य पर्यावरण की सुरक्षा सुधार करने का प्रयास करेगा भारतीय संविधान द्वारा सम्मिलित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन सरकार ने सरकारी सेवाओं की सभी स्तरों पर ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कितना % आरक्षण दिया है? 30%, 21, 15, 27। तो कितना % दिया है? 27%। 1990। मंडल आयोग
भारत के वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वित्त आयोग के संबंध में कौन सा, इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 5 वर्ष के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संसद की शक्तियों की प्रतिक्रिया को रेखांकित करता है? भाग 4, 9, 7, 5। तो कौन सा है? भाग 5 है। तो केंद्र की शक्तियों को क्या करता है? वितरित करता है। भारतीय संविधान भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसी न्यायाधीश को संसद की किसी विशेष बहुमत द्वारा समर्थित अभिभाषण के द्वारा के बाद हटाया जा सकता है। किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी आधार पर हटाया जा सकता है। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है? इसमें यह जो कौन है जो मंत्रिमंडल के हिस्सा नहीं है? स्वतंत्र प्रभाव के बिना राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव वाली राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री, राज्य का मुख्य मंत्री। इसमें जो मंत्रिमंडल कौन से सदस्य नहीं है? राज्य का मुख्यमंत्री। भारत में कौन सी अदालत संपत्ति विवाद, तलाक, उपभोक्ता समस्याओं जैसे सिविल मामलों को संभालने के लिए होती है? सशस्त्र, दीवानी, राजस्व, दंडमार। तो कौन सी है इनको संभालती है? दीवानी न्यायालय। तो संपत्ति विवाद, तलाक इनको संभालने का काम करती है। सामाजिक और आर्थिक न्याय पर चर्चा की गई। तो कहाँ पर, कब, किसमें चर्चा की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और प्रस्तावना में इनकी क्या की गई है? चर्चा की गई है। कानून द्वारा नागरिकता को विनियमित करने के लिए संसद के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया? 93, 10, 11 और 89। तो किसमें किया गया है? आर्टिकल 11 में इनका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते से संबंधित है? 61वां, 100वां, 31वां, 25वां। तो कौन सा है? 100वां संविधान संशोधन 2015। निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है? कौन सा कदम सही है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा आयोग दोनों ही क्या है? संवैधानिक निकाय। भारत के संविधान में किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति करने के लिए कितनी न्यूनतम आवश्यक है? उच्च न्यायालय में कितनी है? 25 वर्ष। संविधान में कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। 32 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? संविधान में कोई आयु निर्धारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अधिनियम माउंट बेटन योजना पर आधारित है? कौन है जो माउंट बेटन पर आधारित है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है जो माउंट बेटन योजना पर आधारित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 निम्नलिखित में से किस प्रावधान से संबंधित है? अस्थायी प्रावधान, आधिकारिक भाषाएं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। तो किससे 356 है? तो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में कौन सी अदालत संपत्ति विवाद, तलाक, उपभोक्ता जैसी समस्याओं को हल करती है? दंड न्यायालय, दीवानी, राजस्व, सशस्त्र न्यायालय। तो ऐसे मूल्य कौन सुलझाती है? दीवानी न्यायालय समझाती संपत्ति विवाद, तलाक, उपभोक्ता। आगे देखते हैं। 2009 में 95 संविधान संशोधन अधिनियम को किस श्रेणी में नागरिकों के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का ये आरक्षण बढ़ा दिया गया? तो किस समुदाय के लिए बढ़ाया गया था? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदि दोनों के लिए। भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर विधेयक पर पॉकेट का प्रयोग किया? वेंकटराम, जयली सिंह, अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र सिंह। तो जयली सिंह ने किया था पॉकेट वीटो को पोस्ट अधिनियम 1986 के तहत। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के सही वर्णन के बारे में कौन सा सही नहीं है? इनमें है जो कौन सा सही नहीं है? नेहरू सिद्धांत, ये गलत है। नेहरू सिद्धांत नहीं है। गांधी सिद्धांत भी है, आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत भी है, शांति और सुरक्षा सिद्धांत भी है।
हिंसा का परित्याग करने का मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह, अशोक मेहता, शकारिया और मंडल आयोग। तो किसके द्वारा जोड़ा गया था हिंसा का परित्याग? स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया था 42 संविधान संशोधन 1976 में। 42 संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 22, 31D, 101 और 31। इसमें है जो कौन सा जोड़ा गया था? 31D। भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका के कार्य को पृथक करता है? 51, 48, 59, 50। तो कौन सा करता है? 50 करता है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के काम को पृथक। 1858 भारत सरकार अधिनियम के अंदर कौन सा कथन सही है? तो इसके अंतर्गत है तो कौन सा कथन सही है? यह अधिनियम सुशासन अधिनियम भी कहा जाता है। ये भारत के क्षेत्र नियंत्रित करने के लिए यह शक्ति किसमें नीति महारानी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राष्ट्रापत काल, राज्य के राष्ट्रपति शासन, मौलिक कर्तव्य, जम्मू कश्मीर में विशेष प्रावधान। तो कौन सा हो जाएगा? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 45 को निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया? 42, 44, 86, 73। 356 को किसके तहत किया गया है? वो 45 का आर्टिकल 45 को 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है? 7वीं, 6ठी, 4थी, 8वीं। तो 4थी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? किस अधिनियम के तहत हुई? तो किस अधिनियम के तहत हुई? 1833 का चार्टर अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत हुई थी इनकी स्थापना। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसकी मानी जाती है? किसकी मानी जाती है? राज्यपाल की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के आवंटन के रूप में प्रस्तुत करती है? 6ठी, 4थी, 7वीं, 5वीं। तो क्या है? 4थी अनुसूची है, तो राज्यसभा में सीटों की वितरण करने का शक्ति देता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री को अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? आर्टिकल 164 के तहत। तो कितनी हो सकती है? 20, 15, 12%, 10%। तो कितनी हो सकती है? कुल विधानसभा की कुल संख्या की 15% हो सकती है। राज्यसभा केंद्र सरकार के लिए उसी प्रकार कार्य करती है जिस प्रकार से राज्य सरकार के लिए कार्य करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल, विधानसभा परिषद, राज्य विधान परिषद। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है? राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल। तो कौन सा सही हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। भारत में निम्नलिखित रक्षा मंत्रियों के नाम के पूर्व सबसे उत्तरदायी क्रम क्या है? तो इनका सबसे क्रम क्या है? पहले कौन सा आएगा? शरद पवार, उसके बाद मुलायम सिंह, उसके बाद में जवाहरलाल, फिर राजनाथ सिंह। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 से 167 है। शासन के पहले संबंध में कौन है? न्यायपालिका, पंचायती राज व्यवस्था, राज्य कार्यकारिणी या फिर संघ कार्यकारिणी। इसमें कौन सा है? राज्य कार्यकारिणी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई? 1858, 1953, ईस्ट इंडिया एक्ट 1919। तो इसके तहत भारत सरकार अधिनियम 1858 के निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा नवी अनुसूची जोड़ी गई? तो नवी अनुसूची कब जोड़ी गई थी? दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे। तो पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत कौन सी सूची जोड़ी गई थी? नवी। भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में किस संवैधानिक निकाय का अध्यक्ष होता है?
निर्वाचन, अंतर्राज्य परिषद, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कौन सा सही हो जाएगा? अंतर्राज्य परिषद का संवैधानिक निकाय का अध्यक्ष होता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से पहले। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया? 40वां, 54वां, 45वां, 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम पूर्ण राज्य बन गया। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों को शासन एवं नियंत्रण हेतु प्रावधान किए गए? 7वीं, 5वीं, 8वीं और 4वीं। तो 5वीं अनुसूची के तहत क्या किया गया? इनकी स्थापना की गई है। मंत्रिपरिषद के गठन का राज्यपाल की सलाह देने का दायित्व किसका है? भारत के राष्ट्रपति, राज्य के विधानमंडल, सर्वोच्च न्यायालय और मुख्यमंत्री। तो किसका दायित्व है? मुख्यमंत्री। 1976 से पहले संविधान निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं था? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना। इसमें किसका उल्लेख नहीं था? नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की मौलिक कर्तव्य की अवधारणा निम्नलिखित किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी, यूएसएसआर। तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? यूएसएसआर से। जब भारत में किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश जब किसी मुख्य न्यायाधीश की शामिल अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? तो वह है जो इस्तीफा अपनाएगा किसे सौंपेगा? भारत के राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया है? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, 1800, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत तो कंपनी शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो इसमें है तो कौन सा सिद्धांत है? समान नागरिक संहिता का प्रावधान ये है नीति निर्देशक सिद्धांत। श्रवण सिंह समिति की स्थिति के भारतीय संविधान में किसे जोड़ा गया? तो श्रवण सिंह समिति के जोड़ा क्या किनको जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य। किसके समय? इंदिरा गांधी के समय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार की राय मांग सकता है? 48, 143, 129, 140। तो 143 के तहत क्या मांगता है? सलाह मांगता है। इनमें से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की नवी अनुसूची जोड़ी गई? कौन सी? पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत नवी अनुसूची जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन प्रांतों और रियासतों की इकाइयों में शामिल करते हुए एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई? 1929, 1909, 1919, 1935। तो अखिल भारतीय स्थापना कब हुई थी? 1935 के तहत। 1935 के तहत अखिल भारतीय स्थापना हुई थी। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित करता है? 280, 110, 200, 324, 275। तो 280 के तहत है क्या करता है? स्थापित करता है वित्त आयोग को। निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता? राष्ट्रपति के चुनाव में तो कौन भाग नहीं लेता? संसद और दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य और जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य। तो गलत है, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। आगे देखते हैं 2022 तक भारत कितने राज्यों में द्वि संसद विधायिका है? तो कितने राज्यों में है? 6, 5, 10, 14। तो कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में द्वि सदन विधायिका है, विधान परिषद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में क्या कहता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में क्या कहता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 एकक खंड के कब शामिल हुआ? 1999, 2002, 1990, 2004। के खंड कब शामिल हुआ? 2002 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समान नागरिकता संहिता का उल्लेख
निम्नलिखित में से किसने किया? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य। इनका उल्लेख किसने किया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। निम्नलिखित में कौन मौलिक कर्तव्य माता पिता को अपनी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का निर्देश देता है? 10, 9, 11 और 8वां। तो कौन सा देता है? 11वां संविधान संशोधन। निर्वाचित सदस्यों को दल बदल से रोकने के उद्देश्य से संशोधन और भारतीय संविधान में दल परिवर्तन विरोधी कानून पेश किया गया। 42वां, 61वां, 44वां और 52वां। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 क्या है? दल बदल से संबंधित। भारतीय संविधान के 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 किस राज्य को दर्जा मिला? गोवा, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली और सिक्किम। तो किस राज्य को मिला है? सिक्किम राज्य को दर्जा मिला है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार भाग नहीं है? आवागमन, अंतःकरण की स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरीके से स्वतंत्रता। तो इसमें है तो कौन सा सही हो जाएगा? अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रिमंडल का मुख्य प्रमुख माना जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो कौन माना जाता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नीति आयोग। असंवैधानिक आयोग है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? नहीं, इसमें है संवैधानिक निकाय राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। नीति आयोग भी नहीं, सूचना आयोग भी नहीं है। लोकसभा में अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। लोकसभा में कौन करता है? अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत की संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को क्या माना जाता है? वास्तविक कार्यकारी शक्ति का अध्यक्ष माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में किस मामले पर भारतीय संवैधानिक कानून में मूल संरचना सिद्धांत है? तो मूल संरचना सिद्धांत किसमें है? केशवानंद भारती बनाम 1973। इसमें मूल संरचना का सिद्धांत क्या है? शामिल है। मिनर्वा मुंशावाद 1980, शंकरी प्रसाद 1991, गोलकनाथ केस 1967। कभी कभी इनका डेट भी पूछ लेता है। मिनर्वा मिन्स्की की कितनी? 1980, गोलकनाथ की 1967। भारतीय संविधान का कौन सा नीति निर्देशित सिद्धांतों के में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान? 51, 44, 48, 41। तो कौन सा है? आर्टिकल 51 शांति सुरक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति निम्नलिखित में किसके पास है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, राज्य सरकार। तो मौलिक अधिकारों को है कौन लागू करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के मतदान की आयु 21 वर्ष से 88 कर दी गई? 44, 73, 52, 61। 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत क्या की गई? मतदान की उम्र 21 से 18 कर दी गई। अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करने के लिए संवैधानिक अधिकार निकाय बनाया गया? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? 48, 64, 52, 61। तो 10वीं अनुसूची है जो 10वीं अनुसूची है जो कब जोड़ी गई थी? भारतीय संविधान के संशोधन में 1952। 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान के अनुसार 1950 किस तारीख को चुनाव आयोग की स्थापना हुई? 30 जनवरी, 25 जनवरी, 15 जनवरी और 10 जनवरी। किसी 25 जनवरी को क्या हुई? निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से 78 निम्नलिखित में से किससे संबंधित? राज्य की कार्यकारिणी, संघ की कार्यकारिणी, विधानमंडल, न्यायपालिका। तो क्या है? संघ की कार्यकारिणी से संबंधित। संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संबंधित शक्तियों का वितरण भारतीय संविधान किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 5वीं, 7वीं, 4वीं, 6वीं। तो किसके अंतर्गत आता है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये आता है।
भारतीय संविधान का 7वां अनुच्छेद 1956 मुख्य रूप से किस मानदंड के आधार पर राज्य पुनर्गठन से संबंधित है? भाषाई आधार पर, भौगोलिक आधार पर, सांस्कृतिक, आर्थिक सुधार। तो किसके मानदंड पर आधारित है? आर्थिक सुधार या फिर भाषाई। 7वां संविधान संशोधन भाषाई आधार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? नीति आयोग भी नहीं, भारतीय निर्वाचन आयोग। तो क्या है? संवैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान सभा की जो अध्यक्ष है तो कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट बनी। शिक्षा, वित्त, कानून और रक्षा। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है? 16, 12, 14, 19। तो कौन सा देता है? 14। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम शिक्षा का अधिकार कब संशोधित किया? 61, 101, 44, 86 संविधान संशोधन 2002। सेशन पसंद आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत सरकार में मंत्रिमंडल का प्राथमिक कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन, चुनाव कराना, सर्वोच्च निर्णय लेने की वाली संस्था के रूप में कार्य करना, स्थानीय सरकार। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में क्या करना? कार्य करना। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? 152, 140, 145, 148 में भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन पर केंद्रित है। 45, 36, 43, 40। तो कौन सा? 40। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन में भारत में पंचायत राज की अवधारणा पेश की गई? 74, 73, 44, 61। तो 73वीं संविधान संशोधन 1992 में क्या की गई? पंचायती राज की अवधारणा पेश की गई। कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार के उत्तरदायित्व से संबंधित है? तो कौन सी है? 8वीं, 7वीं, 12वीं, 10वीं। तो कौन सी है? 12वीं अनुसूची। कार्यपालिका का न्यायपालिका पृथक्करण का प्रावधान किस चीज के अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना। तो किसके अंतर्गत आता है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 50 के तहत आता है। 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व में सरकार में एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता और यही थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। भारतीय संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? अधिनियम बनने के लिए इसमें संसद दोनों सदनों को पारित होना अनिवार्य होता है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद किससे जोड़ा गया है? तो किसके तहत जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया गया है? मतदान की आयु घटाएगी, दल बदल, मंत्री परिषद का आकार सीमित, प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वाचित सदस्यों के दल बदल को रोकने के लिए भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची जोड़ी? 9वीं, 10वीं, 8वीं और 11वीं। तो कौन सी जोड़ी है? 10वीं। भारतीय संविधान के संबंध में कल्याणकारी राज्य का विचार निम्नलिखित में किसके द्वारा वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संघीय, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक की संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो कब किया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य राज्य के लिए किस प्रकार दिशा निर्देश प्रदान करता है? सामाजिक, आर्थिक, कानून, राजनीतिक और धार्मिक। तो किस प्रकार? सामाजिक और आर्थिक कानून को क्या करता है? निर्देश देता है। मौलिक अधिकार का प्रावधान किसमें है? 1, 2, 4, 3। तो मौलिक अधिकार किसमें है? ऑप्शन नंबर डी 3 है। भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राप्त करने का उद्देश्य की जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक और सामाजिक न्याय, शिक्षा को बढ़ावा देना। क्या है? आर्थिक और सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षण में भारतीय संविधान का किसके अंतर्गत है? 23, 24, 21, 22। तो 21 के तहत क्या है? निहित है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुनाया जाता है? राष्ट्रपति है तो किसके द्वारा? निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा चुना जाता है। भारतीय संविधान की 30 अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? शपथ, प्रतिज्ञा, संघ सूची, राज्य सूची और मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञा तो क्या है? शामिल है। निम्नलिखित में किस शब्दों को शामिल करने के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना 1976 में संशोधित किया गया? तो कौन सा है? समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष, इनको जोड़ने के लिए संशोधित किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो क्या है इसमें? शोषण के विरुद्ध, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश शासकों की नियुक्ति करता है? तो कौन है जो नियुक्ति करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की सूची में करने सभी आधिकारिक भाषाएं 10, 9, 7, 8। तो 8 के तहत है। तो क्या है? आधिकारिक भाषाएं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उदाहरण किस देश से ली गई? कनाडा, यूके, आयरलैंड, यूएसए। तो आयरलैंड से ली गई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान का उद्देशिका में निम्नलिखित में से क्या शब्द जोड़े गए? तो उद्देशिका में क्या शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष राज्य। किस राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने के लिए किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया? आर्टिकल अनुच्छेद 21 को क्या किया गया? संशोधित किया गया। किसी संविधान संशोधन विधेयक को अधिनियम बनाने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो किसकी नियुक्ति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति की। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? नहीं है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नियंत्रक मानक परीक्षक, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ये क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं है। भारतीय संविधान में 42वां संविधान किस वर्ष पारित किया गया? 1980, 78, 76, 74। तो 1976 के तहत पारित किया गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? आधिकारिक भाषा, पंचायती शक्तियों का अधिकार और दायित्व, कुछ अधिनियमों का विनिमय, सत्यापन, शपथ। तो किसका है? आधिकारिक भाषा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? 8वीं अनुसूची में कौन सी जोड़ी गई है? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य की शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना क्या है? कमजोर वर्ग, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है? इसको बढ़ावा देना। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई है? आयरलैंड, स्पेन, अमेरिका, फ्रांस। तो आयरलैंड से ली गई है। किसी राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए कितनी आवश्यक है? विधानसभा के लिए कितने हैं? 21, 22, 25, 18। तो 25 वर्ष। किसके पास संविधान संशोधन करने की शक्ति है? भारत के
संसद के पास क्या है? संशोधन करने की शक्ति है। भारतीय संविधान किस अनुसूची के भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है? मान्यता प्राप्त भाषाएं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई? 86, 100, 101, 61। तो 101 संविधान संशोधन के तहत क्या हुई? भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जीएसटी संशोधन कब लागू हुआ? 101। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का संगठन किसमें शामिल है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उद्देशिका। तो किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में मौलिक अधिकार शामिल है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 5वीं अनुसूची में क्या है? पंचायतों की शक्ति, दल बदल आधार पर अयोग्य, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों का शासन और नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है 19 से, 24 से, 21 से 21। तो शिक्षा का अधिकार किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी। सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग नामक एक नई संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई? 15, 2017, 2019, 2021। तो कब की गई? 2015। भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम का सही सर्वोच्च स्थान है तो किसका है? सबसे सर्वोच्च स्थान प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 36 से 51 किसके अंतर्गत आते हैं? भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा संबंधित है? कौन सी है? 8वीं अनुसूची इससे संबंधित है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इनमें है कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना। शिक्षा का अधिकार संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 21 से 17, 19, 51। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या आता है? शिक्षा का अधिकार आता है। संघ लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 30-15 में अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं के लिए उत्तरदायी है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 238, 200, 250, 225। तो 250। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर को 1947 की स्वतंत्रता भारत का नियुक्त किया गया। रक्षा, वित्त, कानून, शिक्षा। तो क्या है? कानून मंत्री इनको क्या है? नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री। तो कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। लोकसभा में चुनाव में वोट देने के लिए लोग पात्र हैं 18 वर्ष से उससे अधिक आयु नागरिकता संवैधानिक और कानून के तहत अयोग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शिक्षा का अधिकार किसका अनुच्छेद आता है? अंतर्गत आता है? 22, 19, अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 20। तो किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के तहत। स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? तो अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने की भूमिका निम्नलिखित किसने निभाई? भारतीय संविधान के जनक कहा गया तो किसने निभाई थी? भारतीय संविधान में मोतीलाल नेहरू ने। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।